हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दूसरा इंग्लिश एम्बेसडर थॉमस रो जो था वो भारत आया था 1615 में। एक मिनट, ठीक है। दूसरा इंग्लिश एम्बेसडर थॉमस रो था जो 1615 में भारत आया था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद 1639 में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री मद्रास में खोली। उसके बाद 1639 में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली? मद्रास में खोली। ठीक है। 1687 में इंडिया का पहला नगर निगम फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में खुला। मद्रास में 1639 में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। और ये अदर क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। जो 1687 में इंडिया का पहला नगर निगम, ये ध्यान में रखिएगा लोग, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में खुला था। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्डिंग अंग्रेज़ों ने बनाया और यह ब्रिटिशर का हेड क्वार्टर था। फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्डिंग कहाँ बनाया था? मद्रास में, क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्ट्री मद्रास में खोली थी। तो अभी वो लोग मद्रास में ही थे, तो मद्रास में उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किसने बनाया था? तो अंग्रेज़ों ने बनाया था। और अंग्रेज़ों का ये क्या था? ये हेड क्वार्टर था उनका। ठीक है, ये अंग्रेज़ों का हेड क्वार्टर था। 1662 में चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटिशर थे और कैथरीन जो पुर्तगाल की थी की शादी हो गई। 1662 में इन लोगों की शादी हो जाती है और दहेज के रूप में बॉम्बे को ब्रिटिशर चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। इन लोगों की शादी होती है तो जो पुर्तगाल थे, जो कैथरीन थे, उनके घर वालों ने दहेज के रूप में बॉम्बे दे दिया था। किसको? ब्रिटिशर को दे दिया था। ठीक है। और चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है। अगर 1668 में बॉम्बे में गोरलैंड अंगियार ने फैक्ट्री खोली थी। 1668 में गोरलैंड अंगियार ने बॉम्बे में फैक्ट्री खोली थी। ठीक है। गोरलैंड अंगियार ने बॉम्बे को बसाया था। ये भी क्वेश्चन है कि बॉम्बे को किसने बसाया था? तो गोरलैंड अंगियार ने। जब ब्रिटिशर को पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे दे दिया था, तो उसके बाद गोरलैंड अंगियार ने वहाँ पे फैक्ट्री खोली 1668 में। और बॉम्बे शहर को भी इसने ही बसाया था। ठीक है। उस टाइम बॉम्बे कहा जाता था, इसलिए मैं आप लोग को बॉम्बे बता रही हूँ। अब मुंबई कहते हैं। 1690 में ब्रिटिशर ने वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव सूतानुती, यहाँ ये गलत है, सूतानुती में अपनी फैक्ट्री खोली थी 1690 में। उसके बाद कहाँ मद्रास से कहाँ चले जाते हैं ये लोग, ब्रिटिशर लोग वेस्ट बंगाल चले जाते हैं और वहाँ के एक छोटे से गाँव सूतानुती में अपनी एक फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है। सत्रह सौ में 3 और गांव को जोड़ दिया गया है। 1700 ईस्वी से 1690 में आया है, तो 1690 में सूतानदी में अपनी फैक्ट्री खोली। 1710 साल होते 3 और गांव, उसमें 3 और गांव को मिला दिए। वो कौन कौन था? गोविंदपुर था, कालीकट्टा था और सूतानुती, ये 3 गांव को मिलाए और ये 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता बना। ये सारा काम जॉब चौनॉक का था। कि 1690 में ब्रिटिशर ने अपने सूतानदी में एक फैक्ट्री खोली थी वेस्ट बंगाल के सूतानदी में। और 1700 आते आते इन्होंने 3 गांव और उसमें मिक्स कर लिया, गोविंदपुर को, कालीकट्टा को और सूतानदी, तीनों को मिक्स कर लिया था। और अभी का जो कलकत्ता है, ये तीनों गाँवों को मिलाकर कलकत्ता बना। ये सारा काम जॉब चौनॉक, ये सारा चीज़ जॉब चौनॉक ने किया। ये भी एक ब्रिटिशर ही थे। ठीक है। ठीक है। और जॉब चौनॉक ने ही कोलकाता को बसाया था। ठीक है। कलकत्ता को बसाया, कलकत्ता शहर को बसाने वाले कौन थे? जॉब चौनॉक ही थे। ठीक है। फिर 1700 में एक फोर्ट विलियम का निर्माण कोलकाता में हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन गया।
ठीक है। 1700 में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ कोलकाता में। ये हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, 1700 में हुआ था। और अब ये हेड क्वार्टर, पहले कौन सा हेड क्वार्टर था, पहले जो मद्रास में हेड क्वार्टर था जिसका नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने मद्रास में बनाया था और वहाँ पे उसको हेड क्वार्टर अपना बनाया था। लेकिन 1700 में इन्होंने फोर्ट विलियम कलकत्ता उस टाइम बोला जाता था, उस टाइम कलकत्ता बोला तो कलकत्ता बोले, कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया और ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड क्वार्टर बन गया था। ठीक है, कोलकाता तक आ गए थे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, हमारे इंडिया का मैप होता है ना, ऐसे होता है, मतलब मैं अच्छे से बना नहीं पा रही हूँ। ये क्या होता है, तो देखिए सूरत सबसे पहले आए थे। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले सूरत आए थे, यहाँ पे सूरत है हमारा, है ना। और ये उसके बाद सूरत के बाद कहाँ गए, मद्रास गए, यहाँ मद्रास है, मद्रास चेन्नई यहाँ पे है। मद्रास से कहाँ जाते हैं, मद्रास से मुंबई जाते हैं, यहाँ पे मुंबई है, बॉम्बे है। और उसके बाद कहाँ जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता यहाँ पे है, कलकत्ता जाते हैं। देखिए इन लोग का कैसे, पहले से इन्होंने फैक्ट्री खोली सूरत में, फिर सूरत में पहले खोली, फिर मद्रास में, फिर मुंबई में, बॉम्बे में उस टाइम का, और फिर कोलकाता में। ठीक है, तो ये याद करने का ये है। देखिए यहाँ पे बताइए सूरत में 1612 में, सूरत से कहाँ आते हैं, सूरत से आते हैं मद्रास, मद्रास से बॉम्बे, मद्रास में 1639 में, 1639 में, उसके बाद बॉम्बे में 1668 में, फिर मुंबई से कहाँ जाते हैं, मुंबई से कोलकाता। तो ये उन लोगों का ये सारा रहता है, मतलब ऐसे ऐसे पहले सूरत में फैक्ट्री खोला, फिर मुंबई में फैक्ट्री खोला। ये सूरत है, ये सूरत में पहले फैक्ट्री खोला, फिर मद्रास में खोला, फिर मुंबई में खोला और फिर कोलकाता में खोला। ठीक है, ऐसे वो लोग फैक्ट्री क्या निर्माण किए। और उसके बाद डेनिस में ही बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री का पता चल गया, कौन कौन आए कौन कौन गए वो देख लेते हैं। उसके बाद पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हुआ था, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। ठीक है, डेनिस डेनमार्क के लोगों को बोला जाता है, 1616 में इंडिया आया था। ठीक है, 1616 में इंडिया आया था। डेनिस इंडिया के पुलिकट में सबसे पहले आते हैं, डेनिस जो आते हैं पुलिकट में आते हैं। ठीक है, 1845 में डेनिस ने अपनी सारी चीज़ें ब्रिटिशर को बेच के डेनमार्क चले गए। इन्होंने तमिलनाडु में फोर्ट डेनिसबर्ग बनाया हुआ था। डेनिस जो 1616 में आते हैं और 1845 में ब्रिटिशर, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो बहुत पावरफुल थे, तो उन लोगों के सामने किसी की चलती नहीं थी। तो डेनिस ने उतना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया और उन्होंने चुपचाप अपनी सारी चीज़ें ब्रिटिशर को मतलब बेच दिया और वो डेनमार्क चले गए। जब ये लोग इंडिया में थे तो तमिलनाडु में इन्होंने फोर्ट डेनिसबर्ग बनवाया था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी को बोलते हैं, 1664 में इंडिया आया था। ठीक है, बॉडी वॉश की लड़ाई से 1760 में फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज़ों के बीच मद्रास में हुई थी। ठीक है, ये याद करने वाला है कि बॉडी वॉश की लड़ाई कब हुई थी, 1760 में हुई थी। फ्रेंच और किसके बीच हुई थी, फ्रेंच और अंग्रेज़ या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कहाँ हुई थी, तो मद्रास में हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी, ये भी देखना, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, ब्रिटिशर के सामने कौन ही टिक पाता, क्योंकि वो लोग बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, तो सबकी हार हो जा रही थी उन लोगों के सामने। इस युद्ध के बाद फ्रेंच पांडिचेरी चले गए, फ्रांसीसी जो थे पांडिचेरी चले गए। ये पांडिचेरी में 1954 तक रहे थे, 1954 ईस्वी तक रहे थे। यानी कि 1947 में ब्रिटिशर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी
क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी जो है वो इंडिया में रहती है, 1954 में जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बस इतना ही बता रही हूँ, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही, शॉर्ट वीडियो ही है। तो इस वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि वन लाइनर में क्या होता है कि हमें रटना पड़ता है, और हम ऐसे स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तो हमें सारा याद रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।